बिल्कुल, यानी मौजूदा फंडामेंटल स्ट्रांग हैं, आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि आगे भी लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग में ग्रोथ बन सकती है। हालांकि वैश्विक अनिश्चितता का रुख क्या होगा, किसी को नहीं पता। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका विमल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर पर। हमारे साथ राहुल पुरोहित हैं, को फाउंडर और चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं स्क्वायर यार्ड्स के। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो बताइए कि आपके रिपोर्ट्स के इनसाइट्स क्या कहते हैं। साथ ही एसपीआर में 18% की कीमतें की बढ़ोतरी दिख रही है, लेकिन क्या वास्तविक एंड यूजर डिमांड भी उतनी ही मजबूत है? ये ग्रोथ जेन्युइन होम बायर्स की वजह से है या फिर इन्वेस्टर ड्रिवन स्पेक्युलेटिव बाइंग ज्यादा दिख रही है इसमें? SPR is one market because of its connectivity to all the other areas of Gurgaon, whether it is airport, whether it is Dwarka Expressway, whether it is Golf Course Road or Golf Course Extension Road or Sona Road. It is very exactly in the middle of everything. It is connected, very well connected to all of them. Hence, end user demand in that market, unlike any other market in Gurgaon, is the highest. करेक्ट। एंड आप अगर 2022 से अगर आप टिकट साइजेस देखेंगे तो आई थिंक M3M ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था व्हिच वाज द लो राइज फ्लोर्स और लो राइज अपार्टमेंट्स व्हिच वाज कॉल्ड एज अंतालिया हिल्स। एट दैट पॉइंट इन टाइम दैट इज नॉट एग्जैक्टली ऑन SPR, इट इज ऑफ SPR, ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर अंदर है वो 77 सेक्टर में। उसकी टिकट साइजेस पर 1 से 1.25 करोड़। Okay. And at the same time, if you look at today, Signature has launched an branded residence called as Lamborghini, Tonino Lamborghini Residences. Now that ticket size is almost around 6 crores. Okay. So the range of pricing across market is humongous. राहुल जी, ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और मेट्रो एक्सपेंशन के आधार पर एसपीआर को भविष्य का हॉटस्पॉट बताया जा रहा है, उसकी वास्तविक कंप्लीशन टाइमलाइन क्या है? वाकई जमीन पर काम उसी रफ्तार से हो रहा है क्या, जैसे रिपोर्ट में तस्वीर दिखाई जा रही है? अगर इंफ्रा प्रोजेक्ट डिले होते हैं तो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन और रेंटल डिमांड पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा? अगर आज मैं इंफ्रास्ट्रक्चर ना भी एक बार के आप मान लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं है, ना मेट्रो की कनेक्टिविटी आएगी, ना एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा वहां पे, मैं तो उसके बिना भी कह रहा हूं कि वो मार्केट इज पॉइज्ड टू गो अप, बिकॉज आई थिंक उसकी पोजिशनिंग एज अ फ्रॉम अ लोकेशन पर्सपेक्टिव is immensely different than any other market. If you look at commercial development which has happened in that area, I don't know whether आपको पता है नहीं पता, Amex has shifted their entire headquarters on SPR. They have taken an entire building, they've made it for themselves. The entire workforce of Amex works out of that office. Then DLF also has a large commercial holding there. M3M has 3 of them on that very same road. So अगर आपकी व्हाइट कॉलर जॉब वैसे भी वहां पे क्रिएट हो रही है एंड योर कनेक्टिविटी टू अदर CBDs ऑफ गुड़गांव इज वेरी इजी टुडे एज वेल। ऐसा नहीं है कि आज खराब है, कि आज मेरे को अगर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे आना है फ्रॉम SPR, इट इज अ मैटर ऑफ 20 मिनट्स, और अगर मुझे सोना रोड जाना है तो इट इज इवन लेसर देन दैट। सो आपके ऑलरेडी CBDs आर ऑलरेडी कनेक्टेड टू दैट एरिया, सो एनीवेज द डिमांड इज गोइंग टू बी देयर। राहुल जी, एसपीआर को प्रीमियम कॉरिडोर कहा जा रहा है, लेकिन क्या वहां पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वास्तव में मैच्योर है? अगर हम बात करें स्कूल की, अस्पताल की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, ट्रैफिक मैनेजमेंट और डेली कन्वीनियंस जैसी बुनियादी सुविधाओं की अगर हम बात करें तो वर्तमान में वहां क्या स्थिति है? क्या लोग वहां कंफर्टेबल शिफ्ट होकर रह पा रहे हैं या फिर अभी भी ये लार्जली इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मार्केट बना हुआ है? आप SPR के मार्केट को भी आप उसको 3 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहले वाले सेक्टर्स हैं, जैसे सेक्टर 70 है, उसका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप्ड है, क्योंकि वहां पे इट्स एन ओल्ड डेवलपमेंट। ट्यूलिप हैज सेट दैट अप, उसको ट्यूलिप चौक से जानते हैं। वहां पे पूरा देयर आर मॉल्स, देयर आर हॉस्पिटल्स, देयर आर स्कूल्स, एवरीथिंग इज देयर। इट इज अ सेल्फ सफिशिएंट माइक्रो मार्केट विद इन इटसेल्फ। सिमिलरली even 71 to an extent is already completely social infrastructure is ready there. जहां तक बात है 77 और उसके बियॉन्ड, I think that is still work in progress. It will take time. As and when the project starts getting delivered, people start moving in. उसके साथ साथ वो बनता जाएगा। राहुल जी, अगर हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों में गुरुग्राम के कई माइक्रो मार्केट्स में शार्प प्राइस के बाद स्टैग्नेशन भी देखने को मिला है। तो एसपीआर को अलग क्या बनाता है? क्या अभी वैल्यूएशन सस्टेनेबल है? आज एंट्री लेने वाले इन्वेस्टर्स को अगले 5-7 साल में वास्तव में स्ट्रॉन्ग रिटर्न मिलेंगे या मार्केट ऑलरेडी ओवरहीटेड जोन में पहुंच गया है? Specifically for SPR, it is still not overheated. I think prices are still tenable. It's like the
मेरे को 20 साल पहले कोई बोलता गोल्फ कोर्स रोड पे आप खरीद लो और आपने खरीदा नहीं, and you miss the bus. I think that's the same story what is going to happen at SPR as well. If someone wants to actually put their money in today in Gurgaon, I think the hottest market is SPR. It is still not over-inflated in from the price perspective. Golf course road is trading at 35-40,000 per square feet. We are still talking about average 15-16,000 per square feet here in on SPR. So there is no reason why one should not enter at these price points, because this is one market which is actually the focal point today from the Gurgaon's growth story point of view, from the residential market as well as commercial as well. ठीक है, एक और अहम सवाल कि रिपोर्ट में ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट और ब्रांडेड प्रोजेक्ट की बात की गई है, अफोर्डेबिलिटी की क्या स्थिति है? 16,000 प्लस पर स्क्वायर फीट का भाव है। उसके बाद क्या मिडिल क्लास होम बायर्स इस मार्केट में पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे? अफोर्डेबल की क्या स्थिति है? अगर डिमांड सिर्फ लग्जरी और अपर सेगमेंट तक सीमित रहती है तो लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी और रीसेल मार्केट पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? So from affordability point of view, I think आज से 3 साल पहले तक it was still in that range of mid segment pricing. Obviously the prices have increased over the last 3-4 years. Hence the ticket sizes have gone up. But agar if you go towards the fag end of this entire micro market, which is where you have Ashiana launching a project, similarly Eldico launching a product, or Conscient, which is the group which manages the heritage schools, has launched a. Now those are still in that range, which you can term as mid segment from the Gurgaon's micro market perspective, Gurgaon's population perspective. But if you are talking about a project sub 1 crore, I don't think that is any way possible as of today in that entire zone. Absolutely not. It was there some time back, but now it is actually not there because the prices have already shot. So it will be a upper mid segment or a premium, slightly premium, segment which is going to be there. ठीक है, यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसपीआर यानी सदर्न पेरिफेरल रोड गुरुग्राम की उभरती हुई प्रीमियम प्रॉपर्टी डेस्टिनेशन बन रही है। अच्छी बात यह है कि ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स के पास ज्यादातर सप्लाई है, लेकिन कहीं भी निवेश करने से पहले खूब जांच पड़ताल करिए, फोमो में मत आइए और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही निवेश करिए। ये हमारी ओर से अपील है। तो राहुल जी, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द लौटेंगे और रुक करेंगे एक बहुत अहम खबर का।